सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरा ही यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सेल का सेकंड क्लास, दैट इज अबाउट कि हम यहां पे टोटल 10 फंक्शन सीखने जा रहे हैं। ओके, ये बेसिक है, आपको नॉर्मली कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी, इजी से समझ भी जाओगे। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में कराने वाला हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए मेरे साथ। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आपका काम है। ओके, सो क्या क्या फंक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के इस वीडियो के अंदर, वो पहले देख लेते हैं। पहले ऑलरेडी हम इंटरफेस देख चुके हैं, एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, कैसे कैसे अपन को उसको प्रोसीड करना होता है। अब मैं सिंपल सबसे पहले जो फंक्शन की बात करूंगा वो है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन, हाँ, 1 सेकेंड, आई एम टेकिंग सम पेन। ओके, हाँ, सबसे पहले है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन यानी कि जैसे अपन मैथमेटिक्स में करते थे, दैट इज द सिंपल थिंग, सेम थिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस एडिशन करता हूँ। एडिशन कैसे कर सकता हूँ? एडिशन करने के मेरे पास में दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो ये है कि जो भी अपन को डाटा दिया हो, डाटा दिया है तो एक्सेल में फॉर्मूला देता है इक्वल टू सम, ठीक है। एंड जो भी मेरी रेंज है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम का फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड सेकंड, एक शॉर्टकट की भी है, अगर डाटा मेरा कंटिन्यूस रहता है तो जो मैं यूज़ कर सकता हूँ दैट इज़ ऑल्ट प्लस इक्वल टू। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डाटा क्या हो जाएगा, ऐड फंक्शन है वो वर्क करने लग जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट। सेकेंड की बात करता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, एक बार सिर्फ ब्रीफ। सेकेंड है मेरा फिल फंक्शन। फिल फंक्शन कैसे काम करता है, ये मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या इशू है, ये काम नहीं करता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो आपके सेल होते हैं उसके अंदर जो भी डाटा होगा ना, अगर आप उसको एक्सेल को है वो उसके ऊपर लेके जाओगे, लाइक जैसे ये मेरा आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में है वो, जैसे अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा। आप उसे ड्रैग करके जहाँ तक लेके जाना चाहो वहाँ तक ले जा सकते हो, वो डाटा को ऑटोमेटिक पेस्ट कर देगा। मैं कैसे करता हूँ, मैं डायरेक्टली उस सेल के डाटा को कॉपी करता हूँ और फिर नीचे ले जाके उन जितने रोज के जितने डाटा मेरे को डालना है उसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो वो सब जगह डाटा इक्वल आ जाता है। कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C कॉपी के लिए है, एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है। मैं साथ साथ में शॉर्टकट की भी बोलता जाऊँगा। अब बात करता हूँ स्प्लिट फंक्शन की। स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है? स्प्लिट फंक्शन के अंदर क्या होता है कि डाटा दिया हुआ है मुझे, और मैं फ्लैश फिल की मदद से, किसकी मदद से, फ्लैश फिल की मदद से क्या कर सकता हूँ, डाटा को सेपरेट कर सकता हूँ अगर मेरा डाटा सेम नेचर का है तो। और वो भी कैसे, Ctrl+E जो कि मेरी शॉर्टकट की है उसको यूज़ करके सीधा। कैसे करेंगे अभी एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। देन आता है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करना क्या होता है, मेरा जो डाटा है, डाटा को मैं क्या करूँगा, डाटा के अंदर मेरे बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, तो मैं उनको स्पेशल पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए ट्रांसपोज का खुद का भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं जनरली बता देता हूँ कैसे करते हैं अपन। फॉर्मूला दिया हुआ है उसको मैं हॉरिजॉन्टल है वो मेरा डाटा इस वे में है, मैं उसको वर्टिकल में लेके आना चाहता हूँ, तो उस मदद से मैं ट्रांसपोज उसको कर सकता हूँ। एंड देन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर करना। अगर मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर मेरे पास मल्टीपल डाटा रहेंगे, तो हो सकता है पहली बार मुझे किसी एक बेसिस के ऊपर डाटा को एनालिसिस करना है, फिर दूसरी बार मेरे को दूसरे बेसिस पे एनालिसिस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर्स का यूज़ करता हूँ ताकि मेरा डाटा वो स्मूथली और ईजिली काम करे और डाटा को शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिससे मैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। जो मेरा डाटा है अगर वो एक स्ट्रक्चर के अंदर है तो मैं उसे टेबल में कैसे कर सकता हूँ। टेबल में प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि वो बाकी डाटा से मेरे को अलग से दिखेगा। एंड प्लस यहाँ पे मुझे एक चीज़ और मिल जाएगी कि मुझे बार बार उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसमें से कोई भी डाटा है वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो रोज फिक्स हो जाती है उसके लिए, टेबल के लिए, और मैं और भी इंसर्ट कर सकता हूँ, दैट इज नो, वो भी कोई हेडेक नहीं है। एंड देन आता है फिर मेरा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल में बहुत सारा डाटा डाल सकते हैं। कुछ भी मैंने लिखा यहाँ पे इस सेल के अंदर ये सारा डाटा आ गया, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड डाटा है, जो मैं चाहूँ वही डाटा है वो यूजर फिल कर सके, तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन है वो क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। अगेन प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, अभी सिर्फ समझ लो कि क्या करने वाला हूँ। देन आता है मेरा 8th है वो एनालाइज करना। मेरे पास एक टेबल के अंदर डाटा अवेलेबल है और उसको मेरे को क्या करना है, एनालाइज करना है। उसी टेबल के अंदर मेरे पास में आ जाए कि ये कितना परसेंटेज है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस एनालाइज के थ्रू। अगेन आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। चार्ट्स, अगेन डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा, पाई चार्ट वगैरह वो मेरे को प्रेजेंट करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट आता है पाइवट टेबल, जो मैं अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की इस टॉपिक में। पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड किस उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, तो चलिए एक एक करके फटाफट से सारा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ऐड फंक्शन। ओके, ऐड फंक्शन के लिए एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में क्या है, डाटा अवेलेबल है, 4 डाटा अवेलेबल है, और अब इसमें से मेरे को क्या करना है, सबके ऊपर ऐड फंक्शन अप्लाई करके देखना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिया है, आप मार्केट में गए, मार्केट से फ्रूट खरीदे, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और लेमन 4 फ्रूट खरीदे हैं, और 50 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये आपने पे किया है। तो आपने एग्रीगेट में कितना पे किया, तो एक्सेल के अंदर बस डाटा पुट करो और यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला टाइप करना है, क्या, इक्वल टू सम और जो भी आपकी रेंज है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इक्वल टू सम, एंड फिर मैं मेरी रेंज सेलेक्ट करने वाला हूँ, जैसे कि ये मेरी रेंज है, ठीक है। ये मैंने रेंज को सिलेक्ट किया एंड एंटर कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, 170 रुपीज़ इन सबका टोटल आ गया।
लेकिन यहाँ पे क्या इजी वे भी है, हाँ मैंने शॉर्टकट बताया आपको, दैट इज द ओल्ड इक्वल टू। तो ओल्ड के साथ में मेरे को इक्वल टू को प्रेस करना है एंड ये मेरी रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपका डाटा प्रॉपर अरेंज हो। ये मैंने जैसे एंटर करा 117 का टोटल आ गया। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे सिखाना चाहूँगा, दैट इज़ कि यहाँ पे आप सम में फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए कि जो 50 रुपये है उससे ज़्यादा का क्या हो, मेरा 50 रुपये की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा वाली जो मैंने सब्जियाँ खरीदी उनका टोटल मेरे सामने आए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये जो दिया हुआ आपको, आपने ब्रेड, डोनट्स, कुकीज़, केक एंड पीज़ है वो खरीदी है, तो आपको ये चाहिए कि आपको 50 से ज़्यादा जो है उसका टोटल आए। देखो सबका टोटल तो वो ओल्ड इक्वल टू दबाओ, अगेन येलो वाले कॉलम के अंदर आपके पास में 260 रुपये आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको स्पेसिफिक जो इससे ज़्यादा है उसी का टोटल हो क्या है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको सिंपल सा सम इफ का फॉर्मूला लगाना है एंड आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। याद रखना यहाँ पे जो ब्रैकेट आप क्लोज करते हो वो पहले नहीं करना है, आपको पहले कोमा लगा के उसमें ग्रेटर देन 50 की जो भी आपकी कंडीशन है वो देनी है एंड देन फिर उसको सेमीकोलन से क्लोज करके फिर आपको पूरा ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज करना है एंड देन यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि हाँ 50 से ज़्यादा जो है वो क्या है, 100 रुपये टोटल है। देन आता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज द फिल को कैसे यूज़ करना होता है। ये मेरे कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं है। सो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि लाइक डाटा आपका यहाँ पे अवेलेबल है तो उसको आप यहाँ पे जैसे लेके जाओगे जहाँ पे मेरा अभी माउस है, एज यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे मेरा माउस है तो यहाँ पे मेरे पास में प्लस का साइन आ जाएगा और फिर मैं उसको नीचे तक ड्रैग कर सकता हूँ। तो दिस स्प्लिट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मेरे पास डाटा है, डाटा क्या है, सिर्फ ये वाला है, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है। ये यहाँ पे ये मेरे को डाटा है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे nancy.smith@contoso.com ये है। तो मेरे को यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं किसी एक कॉलम के अंदर लिख दूंगा कि पहले के अंदर जो नाम आ रहा है वो नैन्सी आ रहा है एंड दूसरे में लिख दूंगा मैं कि यहाँ पे स्मिथ है। और उसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, नीचे चाहे 1 लाख रोज तक का डाटा हो, मैं सिर्फ फ्लैश फिल करूंगा, दैट इज द कंट्रोल ई, और सब में डाटा है वो अपने आप निकल के आ जाएगा कि इस मेल आईडी में जो सेकंड यूजर है उसका डॉट के बाद में नाम ये है। अगेन सेम इसी कॉलम पे आऊंगा एंड कंट्रोल ई कर दूंगा, ये मेरा क्या दिखा देगा, फर्स्ट नेम है वो डिटेल के अंदर दिखा देगा। उसके बाद में बात करता हूँ मैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो डाटा है वो क्या है, आपका ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये डाटा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो मैं इसको ट्रांसपोज करके क्या कर सकता हूँ, वर्टिकल में कर सकता हूँ। Alt+V/U ये मेरी शॉर्टकट की हो गई, सॉरी ये तो मेरा पिक्चर फ्रेम में प्रेजेंटेशन हो गया। Alt+VT जो मैं है वो यूज़ करके वहाँ पे उसको उसमें कर सकता हूँ, Alt+VT। तो ये मेरा किस में हो गया, वर्टिकल फॉर्म में, वही डाटा वर्टिकल फॉर्म में ट्रांसपोज हो चुका है। इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ ट्रांसपोज इस रोज से इस रोज का और फिर मेरा ये डाटा आ जाएगा। उसके बाद ये शीट मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लेना और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद में है मेरा नेक्स्ट, दैट इज़ ये मेरे को डाटा दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर ये मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, ये मेरी कैटेगरीज ऑफ फ्रूट है और ये अक्टूबर में सेल है, ये नवंबर में सेल है एंड ये दिसंबर के अंदर सेल है। तो इतनी मेरी इस डिपार्टमेंट की, मतलब कि ये मेरा प्रोड्यूस, बेकरी, प्रोड्यूस, मीट, डेली, इन सब की मेरी ये फ्रूट डेजर्ट जिसमें भी ये आते हैं जिस भी कैटेगरी में, उनकी मेरे पास इतनी क्या है, शीट है। तो अब मेरे पास में फ़िल्टर क्या है कि मैं इसे शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस का बेकरी का देखूँ, तो बेकरी के अंदर मैं यहाँ पे ये जो आता है ना, इसको लगाते कैसे हैं, सिंपल सा, इसकी 3-4 शॉर्टकट की है, मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, नथिंग मच। पहला आ गया आपका Alt+A+T, ठीक है। दूसरा आपके पास में जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+L। क्या है, यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लो पहले पूरा, जितने भी आप चाहते हो, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डाटा में जाने का है, डाटा में जाके यहाँ पे ये जो फिल्टर वाला है इसको दबा दो, यहाँ पे फिल्टर ये है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इस डाटा को मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड Ctrl+Shift+L के साथ में है वो यहाँ पे क्या लेके आ सकता हूँ, सिंपल सा फिल्टर है वो लेके आ सकता हूँ। ओके, अब भी जाते हैं अपन नेक्स्ट में, दैट इज़ द टेबल्स। टेबल्स के अंदर क्या जाना है, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अपने पास में डाटा तो गिवन है लेकिन अपन को उसको क्या करना है, टेबल के अंदर प्रेजेंट करना है। क्या, एज यू कैन सी ये मेरा डाटा है और मेरे को इसको क्या करना है, टेबल में प्रेजेंट करना है। तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा एंड इंसर्ट पे करके क्या कर दूंगा, मैं इसको टेबल में क्लिक कर दूंगा। ये मुझसे अगेन यही पूछेगा कि बस इतनी ही चीज़ को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो ओके कर दो। ये आपका इस डाटा को क्या कर देगा, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद में आपके पास में इसके डिज़ाइनिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, वो डिफरेंट तरीके से जैसे आपको डिज़ाइन करना हो डाटा को आप कर सकते हो जिस भी प्रोफेशनल मैनर में आपको सही। अभी आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ड्रॉप डाउन्स। अभी ड्रॉप डाउन के अंदर आते हैं एंड ड्रॉप डाउन में आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास में ये वाला जो है वो डाटा दिया हुआ है। मेरे को चाहिए कि डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 3 ही ऑप्शन आने चाहिए, ये तीनों वाले ऑप्शन। तो इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सीधा डिपार्टमेंट के नीचे वाले बॉक्स में, डाटा में जाऊँगा, डाटा में जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अलाउ के अंदर जाके मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं सोर्स दूंगा।
कि बस यही ऑप्शन है वो चूज़ किए जाने चाहिए उसके, ओके। और फिर एंटर कर दूंगा तो ये 3 ऑप्शन है वो मेरे यहाँ पे आएंगे। मैं बाद में चाहूँ तो इनको चेंज कर, अब ये जो डाटा है इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके नीचे वाली सभी रोज़ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आप किसी भी रोज़ के अंदर चले जाओ, मेरे को सिर्फ 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिल रही है, प्रोड्यूस, मीट या बेकरी। और उसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, लाइक मैंने एंटर किया, जैसे मैं एंटर करूँगा ये मेरे को एरर दिखा देगा कि नहीं आपका डाटा वैलिड नहीं है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। उसके बाद में आता हूँ मैं नेक्स्ट के अंदर और मेरे को ये डाटा डिलीट करना पड़ेगा। ये है एनालाइज। एनालाइज के अंदर क्या है, सिंपली एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे को डाटा दिया हुआ है, ठीक है, टेबल दी हुई है, और टेबल को क्या करना है, मेरे को एनालाइज करना है। तो मैं जैसे मैंने अभी किया, मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ये जो मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है ना नीचे वाली साइड में, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये एनालाइज का है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डाटा बार आएगा। तो अभी आपको जैसे दिख रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों के अंदर ये जो ब्लू कलर का आ गया, ये आपको दिखा रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू आपकी चार्ट्स है वो अलॉन्ग विद डाटा आ गया है कि कब थी। या फिर मैं कलर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे को दिखा रहा है कि मिनिमम कब थी और मैक्सिमम कब है। अगेन आइकन सेट के अंदर मेरा ये आइकन है वो ऊपर नीचे चला जाएगा। एंड देन ग्रेटर देन के अंदर वो मेरी सिर्फ ग्रेटर वाली वैल्यूज को शो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कैटेगरी को, ये मेरी कैटेगरी को हाईलाइट कर रहा है। ये सारे ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर मेरे को इनको वापस से हटाना है तो मैं वापस से इसी डाटा को सिलेक्ट करूँगा, ये ऑप्शन आया और यहाँ पे जाके मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो ये मेरा डाटा क्लियर हो जाएगा। ये था मेरा एनालाइज वाला पार्ट। उसके बाद में आता है चार्ट्स का पार्ट। चार्ट्स के अंदर हमने क्या किया, ये हमें डाटा दिया हुआ है 2016 से लेके 2021 तक का कि मेरी कॉन्फ्रेंस की अटेंडेंस है वो कितनी है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सीधा सिंपल सा इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करके मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिकमेंडेड जो है मेरी चार्ट्स दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मेरे को एक्सेल खुद से ही है वो चार्ट्स रिकमेंड करता है। तो चार्ट्स को किस तरह से मैं शो करने वाला हूँ, दैट इज़ कि यहाँ पे मेरे पास में लाइन चार्ट्स हैं। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्लस्टर्ड कॉलम्स आ जाते हैं, स्केटर्स आ जाते हैं, स्टेक्ड एरिया आ जाता है कि भाई कितना कितना है, 2018 में कितना था, मतलब नीचे वाला पूरा हाईलाइटेड पोर्शन आ जाता है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास पाई चार्ट भी आ जाता है जिसके अंदर ये दिखाता है कि 2016 से लेकर 2021 तक अलग अलग कलर्स में कब सबसे ज़्यादा था। या फिर मेरे पास आ जाता है चार्ट टाइटल जिसके अंदर मेरे को ये दिखाता है कि ये देखिए आपका एवरेज जो है वो कितना कितना जा रहा है। डिफरेंट चार्ट्स हैं, डिफरेंट यूज़ में ले सकता हूँ। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज़ द पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, ये मेरा जैसे एग्जांपल के लिए डाटा है, ठीक है, डाटा है। अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे 4 जून को क्या हुआ, एनए ने बियर प्रोडक्ट बेचा $1400 में, 9 जून को मार्क ने बेचा, ऐसे 26 जून, ऐसे करके पूरे साल का मतलब नॉर्मली आपका जो डाटा होगा वो काफ़ी बड़ा होगा कि आपकी किस सेल पर्सन ने कितना प्रोडक्ट किस रेट पे बेचा है। तो सिंपली मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पाइवट टेबल लगाना है जिससे मैं डाटा को एनालाइज कर सकूँ, समराइज कर सकूँ। और उसके लिए मेरी क्या करना है, पहले तो टेबल को सिलेक्ट करना है एंड देन फिर मैं जाके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये देखो मेरे को 3-4 वो दिखा रहा है, 2 बेसिस पे दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल पर्सन मेरा कितना टोटल हो रहा है, एंड अगेन दूसरा दिखा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरा प्रोडक्ट टोटल कितना हो रहा है। मैं प्रोडक्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया कि बियर की आपकी टोटल सेल इतनी थी, सोडा की आपकी इतनी थी एंड वाइन की आपकी इतनी है। ओके, सो दिस इज व्हाट द पाइवट टेबल इज। आगे भी अपन इसका पूरा बड़ा डाटा लेके एनालाइज करने वाला है। अभी एक बार आपको बेसिक रेफरेंस दिया कि भाई अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। लाइक वही पाइवट टेबल है, इसकी शॉर्टकट की भी है क्या कुछ है, हाँ है, Alt+N+V आपको प्रेस करना है एंड आपके पास में आ जाएगा क्या चीज़, Alt+N+V, ठीक है। ये जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल आ जाएगी, जैसे कि ये यहाँ पे शो कर रही है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे अन्य ये सेल्स पर्सन के बेसिस पे भी है, वो क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि भाई किसने ज़्यादा माल बेचा है, वो मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए, टोटल होके आ जाए। यहाँ पे सिर्फ सम का फंक्शन नहीं है, आप एवरेज वगैरह बहुत सारे फंक्शन कर सकते हो। पाइवट आपको रिकमेंडेड है कि आप यूज़ करो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा काम आपका ईजियर करने वाली है। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। होप्स आपको समझ आ गया हो। आज हमने सिर्फ फटाफट से क्या किया है, ये 10 जो हमारी थी फंक्शंस, एक्सेल की बेसिक फंक्शंस थी, उसको अंडरस्टैंड किया है। अगेन अपन आगे बढ़ने वाले हैं, रुकने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक बने रहिए। कीप लाइक, कीप शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।